आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ में सबसे ज्यादा विवादित कालखंड किसे माना जाता है? पहले प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है आदिकाल को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। हिंदी सप्तागर की भूमिका में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ आया था और जिसमें इन्होंने 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया था, जिसमें सर्वाधिक विवादित काल आपका जो है आदिकाल है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से हिंदी साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? दिए गए विकल्पों में आपने चयनित किया होगा विकल्प डी को, तो राइट आंसर है धीरेन्द्र वर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था? तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है किसको? पहला प्रयास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने किया था। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में निम्न में से एक असंगत है, उसका आपको जवाब बताना है। चौथे प्रश्न का सही जवाब देखिए, सराहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश विद्वानों ने माना है आचार्य शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को माना है और स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। यहाँ पर विकल्प डी आपका जो है यह सही नहीं है। विकल्प डी इसका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। इनमें से किस कवि ने चंपू काव्य की रचना की जो शिलांकित है? शिलांकित चंपू काव्य के रचनाकार के रूप में आपने रोड़ा कवि को राउल वेल इनके द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है। हिंदी में नक्सिक परंपरा का की शुरुआत भी राउल वेल से ही मानी जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ और छठवां प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है किसको? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से शुक्ल जी ने मानी है। किससे? रसायन से। गारसा दत्तासी ने राजसूय से मानी है और हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है। वहीं नरोत्तम स्वामी ने रसिक से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक से मानी है। गारसा दत्तासी ने राजसूय से मानी है और शुक्ल जी ने रसायन से मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता पूछा जा रहा है। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चुना, पूर्वीपन को। विकल्प 30 प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से लल्लू लाल द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आठवें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको।
प्रेम सागर को, विकल्प डी इस प्रश्न। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? गोरा बादल की कथा का रचनाकार आपने राजस्थानी पद्य भाषा में लिखा गया यह जटमल की रचना है। डी विकल्प सही जवाब। आगे प्राकृताभास हिंदी से आशय पूछा जा रहा है। 10वें प्रश्न का सही जवाब प्राकृताभास हिंदी से आशय, और इस प्रश्न का जवाब आपने अपभ्रंश को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। आगे मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि द्वारा किया गया है? मुकरियों को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास आदिकालीन कवि अबुल हसन खुसरो, विकल्प डी को चुना आपने राइट आंसर। आसव कवि की रचना इसमें से कौन सी है? दिए गए विकल्पों में आपने चंदन बाला रास, विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर। तेरहवां प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब मैथिली भाषा, विकल्प बी को चुना सही जवाब। 14वां प्रश्न है कि नाभा दास द्वारा लिखी गई भक्तमाल की भाषा क्या है? नाभा दास द्वारा लिखे गए भक्तमाल की भाषा पूछा जा रहा है, और आपने सेलेक्ट कर लिया है ब्रजभाषा, विकल्प सी को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन नहीं है? 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने राम भक्ति शाखा के कवि अग्रदास को चुना, विकल्प डी राइट आंसर है। सगुणोधारा के कवि हैं। आगे मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि से संबंधित है? और 16वें प्रश्न का सही जवाब नामदेव को अगर चुना, सतारा जिला महाराष्ट्र में जन्मे थे नामदेव, और निर्गुण काव्य परंपरा के एक अग्रणी कवियों में हैं, विकल्प सी को चुना राइट आंसर। आगे कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ऐसा किस आलोचक ने माना है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, विकल्प सी राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है इनके संदर्भ में कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लेते थे। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देख। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सबसे पहले का है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब 1379 ईस्वी का लिखा गया चंदायन, जो मुल्ला दाऊद की रचना है, विकल्प सी को चुना सही जवाब है। मृगावती 1501 ईस्वी की रचना है, इसे आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प से कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का यह कथन किस आलोचक का है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का, विकल्प डी राइट आंसर। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? और दिए गए विकल्पों में से आपने 40 पद, विकल्प डी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नंददास का कौन सा ग्रंथ पर्याय कोश है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी, ई विकल्प को चुना राइट आंसर।
सूरदास के भ्रमर गीत की रचना श्रीमद् भागवत के किस स्कंद के आधार पर की गई है? और दसम स्कंद, विकल्प बी को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो सूरदास द्वारा लिखी गई साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित रचना है, विकल्प सी राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन सा एक संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? और 26वें प्रश्न का सही जवाब सतसुखी संप्रदाय, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह उक्त किसकी है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है किसको? कुंभन दास को, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में केशव दास की कौन सी रचना अलंकार से संबंधित है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब केशव दास की कवि प्रिया को आपने चुना, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्तियां किसकी हैं? लोग हैं लागी कवित बनावत और मोहि तो मेरी कवित बनावत, यह रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंदतावादी कवि घानानंद को अगर चुना है आपने तो राइट आंसर है विकल्प। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना सेनापति द्वारा रचित है? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, कवित रत्नाकर को, तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बोधा रीति मुक्त धारा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इनका असली नाम पूछा जा रहा है। और उत्तर में आपने बुद्धिसेन, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता भित, यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब चयनित करिए। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता भित, प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आचार्य केशव दास को चुना आपने, तो डी विकल्प सही जवाब। आगे, विरह वारिस किस रीतकालीन कवि की रचना है? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि बुद्धिसेन यानी बोधा को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ पूछा जा रहा है आपसे। और दिए गए विकल्पों में आपने केशव दास द्वारा लिखी गई रचना रसिक प्रिया को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर चयनित करिए। और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? गद्य काल को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल। प्रश्न संख्या 36 है कि साहित्य सुधा निधि पत्रिका के संपादक कौन है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब 1893 ईस्वी कुछ में प्रकाशित होने वाली पत्रिका, जिसके संपादक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प ए को चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के नवजागरण के समय किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास का महत्वपूर्ण योगदान? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब कवि वचन सुधा, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे, वरद हुई शारदा जी हमारी पहनी बसंत की माला संवारी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसे ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? और आपने ब्रज कोकिल के रूप में प्रसिद्ध सत्यनारायण कवि रत्न को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट और डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद करने वाले रचनाकार कौन है? तो एकांत योगी नाम से हर्मिट का और डिटर्जेंट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने, विकल्प ए।
आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार के कवि हैं? और प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब, शुक्ल जी ने उन्हें सामंजस्यवादी कवि माना है, विकल्प डी बिल्कुल। आगे, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार किसे माना जाता है? उत्तर में मुकुटधर पांडे को चुना आपने, तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब, 17 सर्ग, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब, प्रेम पथिक, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इस साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब, बाल कृष्ण भट्ट का है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? और प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा, तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रपदवाद या नकीनवाद के कवि नहीं है? पद्य या, तो इसमें दिए गए विकल्पों में नरेश कुमार, केसरी कुमार और नलिन मिलोचन शर्मा नकीनवादी कवि हैं। विकल्प डी को चुना आपने, नरेश मेहता, राइट आंसर हो जाएगा, ये नकीनवादी कवि नहीं है। आगे, मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू आ रही, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू आ रही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति किसके संदर्भ में कही है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब, रस खान को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मदनाष्टक किसकी रचना है? मदनाष्टक रहीम की रचना है, रहीमदास, विकल्प ए को चुना, तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये प्रश्न है कि फूटे हैं आमों के बौर भौर वन, वन टूटे हैं होली मची है ठौर ठौर सभी बंधन छूटे, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? दिए गए विकल्पों में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब, 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिमतरंगिणी कृति के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया था, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब, हेम कुमार वर्मा, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जगत विनोद किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब, रीतकालीन कवि पद्माकर को चुना आपने, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब, दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया है कि सर्गबद्ध रचना होती है रामचरितमानस और कामायनी, ये महाकाव्य हैं, और गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन महाकाव्य केवल वीर रस प्रधान नहीं है, करुण रस प्रधान भी हो सकता है, तो विकल्प डी को अगर चयनित किया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब, अमराशज, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। सन्नाटा गीत फरो सतपुड़ा के जंगल। यहाँ आगे, और अगला प्रश्न है
सबको मांझता है। इसकी पंक्तियां। संख्या 56 का सही जवाब ये को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। संख्या 57 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका। और इस प्रश्न का जवाब राजेंद्र यादव को चुना, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है। उत्तर में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के लेखक हैं, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा कविता आंदोलन से संबंधित हैं। केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद से संबंधित हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत से संबंधित और नरेश कुमार नकीनवाद से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, विकल्प सी के साथ बिल्कुल सही जवाब। अंधा युग नाटक में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन सा है। और धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह गीत नाट है जिसमें अश्वत्थामा प्रतिहिंसा का प्रतीक है, विकल्प डी राइट आंसर। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो काल, स्थान और कार्य, इनकी गणना संकलन त्रय में होती है, तो अभिनय विकल्प डी को चुना उत्तर में राइट आंसर। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। काफी चर्चित प्रश्न। और रंगभूमि उपन्यास, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रलेखा उपन्यास को चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया। और प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब कर्मभूमि उपन्यास, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा एक उपन्यास सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब तो मरजानी कृष्णा सोबती का है, भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का है, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। लेकिन अप्सरा या चित्रा मुदगल का नहीं है, बल्कि निराला का है। या निराला का। विकल्प ए इस प्रश्न राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब सरदार पूर्ण सिंह को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है। और जवाब में आपने जैनिन द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानी है, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। और दिए गए विकल्पों में 1968 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का है, विकल्प डी राइट आंसर। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब श्याम सुंदर दास को चुन लिया आपने तो सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब मिडिल्टन मरे, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक के रूप में आपने चुना तो विकल्प ए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथा रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। बचपन के दिन देवराज उपाध्याय की रचना है और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। वह आएगी आपकी आत्मकथा। राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। तो प्रेमचंद घर में है, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, ये तीनों प्रेमचंद की जीवनियां हैं। लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया यह जीवनी विधा की नहीं बल्कि डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी गई दलित विमर्श की आत्मकथा है। अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही, वहीं मदन गोपाल ने लिखा था कलम का मजदूर, और प्रेमचंद घर में है उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के संस्मरणात्मक रेखा रचनाएं हैं, जबकि यामा इनका काव्य संग्रह है। इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे की रचना का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे किसी व्यक्ति वस्तु या का संदर्भ का किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रेखा चित्र विकल्प ए को चुना। बिल्कुल सही। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण नया टॉपिक के अंदाज में। तब तक के लिए हाँ, जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष।